मां पार्वती जी के मन में दो संशय भारी हैं। माता पार्वती जी के मन में दो संशय, काशी घूमते घूमते दो संशय। पहला संशय है माता पार्वती जी का, बाबा भोलेनाथ जी से कहा, मान लो कोई जीव काशी नहीं आया, मान लो कोई जीव ने शंकर भगवान का भजन, राम का भजन, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करा। पार्वती जी कह रही हैं, ना तो कोई तीर्थ गया, ना किसी ने भजन किया, ना कोई काशी आया, ना कोई उज्जैनी गया। उसके बाद भी संसार में रहने वाला जीव अगर कैलाश धाम उसके मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता है, तो वो ना काशी गया, ना तीर्थ गया, ना कभी उसने भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, और वो जीव मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता हो तो उसको क्या करना चाहिए? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम्हारा ये संवाद, तुम्हारा ये प्रश्न अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर कोई तीर्थ ना गया हो, अगर कोई भजन भी ना किया हो, अगर कोई भूलवश काशी भी ना गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनो पार्वती, जहां वो निवास करता है, जहां वो रहता है, उस भूमि पर जहां वो रह रहा है, उसके नगर में, उसके क्षेत्र में, उसकी कॉलोनी में, उसके मोहल्ले में, उसके खेड़े में कहीं शिवालय हो, और उस शिवालय के सामने से भी अगर वो निकल गया और भूल से भी शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, तो भी वो कैलाश पहुंच ही जाता है। मात्र शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो पार्वती जी ने पूछा, आखिर शिखर में ऐसा क्या होता है? शिखर में ऐसा क्या है? आप तो मंदिर के अंदर हो, शिखर में ऐसा क्या है कि शंकर भगवान शिखर के दर्शन से भी कैलाश का वास दे देते हैं? शिखर में ऐसा क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती दुनिया के लोग नहीं जान सकते, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जब जल में डूब जाता है, सारा संसार जब समाप्त हो जाता है, केवल एक पानी का बुलबुला और उस बुलबुले पर केवल एक बिंदु रह जाता है, वो बिंदु ही शिव कहलाता है, और उस बिंदु से ही फिर वापिस सृष्टि का निराकरण होता है। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत आप कभी जाएं तो वो दीदियां आपको बताएंगी, ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत वो बहनें बताएंगी कि एक बिंदु से सारा संसार है। वो बिंदु कौन? वो बिंदु है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो बिंदु है मेरा शिव, उससे सारा संसार फैला हुआ है, सारा संसार। जिस मंदिर पर शिखर नहीं होता, जिस मंदिर, शिखर से मतलब जानते हो ना आप? बोलो बोलो जम के। शिखर का मतलब होता है वो एक पीतल का, तांबे का एक ऊपर कलश चढ़ा होता है, देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो। दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दें कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, दुनिया के लोग भले कुछ भी कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, पर ऐसा कोई धर्म नहीं जिस धर्म में उनके शिखर पर भी वो तांबे का और पीतल का कलश ना हो। वो मेरे शिव की निशानी है, वो मेरे शंकर की निशानी है। प्रत्येक धर्म में, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंतर्गत उनके शिखर पर एक तांबे का कलश, पीतल का कलश होगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान माता पार्वती को उस काशी की पावन धरा पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पार्वती दुनिया के लोग मुझे मंदिर के अंदर चाहते हैं कि मैं मंदिर के अंदर हूं, ऊपर जो तांबे का शिवलिंग की आकृति का जो छोटा सा शिखर मंदिर के ऊपर शिखर पर चढ़ा होता है, पार्वती वो मेरा प्रतिबिंब, मेरा स्वरूप होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो।